आप लोग आज यहाँ एकत्रित हुए, तो क्या कारण है आप लोगों का आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होने का? हम लोग यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उसके विरोध में यहाँ पे सभी SC ST OBC समाज और समाज वर्ग के जो न्यायप्रिय लोग थे वो यहाँ पे एकत्रित हुए थे। जैसा कि आप अभी जानते हो, उत्तर प्रदेश में 69,000 वैकेंसियों पर शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, तो वहाँ पर अभी 8 साल हो गए हैं और वह लोग 8 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यही आपको क्या लगता है कि जब 8 साल से OBC या SC ST को वहाँ न्याय नहीं मिला भाजपा सरकार में, तो केंद्र सरकार से यहाँ कैसे आपको लगता है कि मिलेगा? यही हमारे समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे 8 महीने नहीं हुए, 2018 का भर्ती है, 5-6 साल से वो लगातार वहाँ पे रोड पे पिट रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। अभी कल ही 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थी केशव प्रसाद मौर्य का आवास का घेराव किया था, तो उनको पुलिस ने कॉलर पकड़ कर मारा घसीटा। और वही जब EWS आरक्षण का मुद्दा उसी सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो 2 दिन में उसको हरी झंडी दे देता है। और हमारे OBC आरक्षण का मुद्दा कई राज्यों का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार का मुद्दा वहाँ पे लटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उसको हरी झंडी नहीं दे रहा है। क्या रोक दे रहा है कि हमारे पास इस उपलब्ध जानकारी का डाटा उपलब्ध नहीं है, जबकि उसी दूसरी तरफ EWS का बिना डाटा, बिना किसी तरीके के फैक्ट चेक के उसको आरक्षण को 2 दिन में लागू कर दिया गया है और पूरे राज्य में लागू हुआ। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, अभी लेखपाल का भर्ती आया था उत्तर प्रदेश में, OBC का जो रिजर्वेशन था उसको 27% की जगह सिर्फ 17 से 18% ही पद दिए गए। जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तब जाके सीटें बढ़ा दी। पूरे देश में एक भी मामला ऐसा नहीं है जहाँ पे EWS आरक्षण 10% से कम दिया गया हो। जाना भले ही हो सकता है, लेकिन किसी भी भर्ती में उनके आरक्षण के कोटे से कम उनको पद नहीं देंगे। लेकिन OBC का हर आरक्षण में आरक्षण घोटाला किया जा रहा है, उनके 27% से उन्हें लगातार कम पद दिए जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लोगों को अब जागरूक होने का वक्त आ गया है। अगर आज भी आप लोग अपने हक अधिकारों के लिए बोलना नहीं सीखेंगे तो धीरे धीरे ये लोग आपके सारे हक अधिकार समाप्त कर देंगे, आपका आरक्षण भी धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। आपने EWS आरक्षण की बात की, एक चीज जो मैंने देखी है, जो OBC को आरक्षण दिया जाता है वो सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों से जो पिछड़े होते हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होते हैं उनको दिया जाता है। तो उसमें 8 लाख का NCL प्रमाण पत्र मांगा जाता है। लेकिन EWS में हम बात करें, वो केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं है, फिर भी उनकी फीस भी कम होती है। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म निकाला जाता है, सामान्य वर्ग और OBC की फीस 2,000-2,500 रखी जाती है, लेकिन EWS की फीस हम देखते हैं SC ST के बराबर रखी जाती है। और हाल में कितनी भी जो भी वैकेंसी आ रही है, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, SC ST से भी कम कट ऑफ जा रही है EWS की। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? और OBC की लगातार UR से EWS जब से लागू किया, ये एक तरीके से OBC आरक्षण पे कुठाराघात था। ये पूर्णतः असंवैधानिक इसलिए क्योंकि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, एक हिस्सेदारी का सवाल था। जो जाति, जो वर्ग के लोग प्रशासन में, नौकरियों में, जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ गए थे, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण लाया गया था। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। जो लोग पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेशन है, जिनका जो 10% जिनकी जनसंख्या और जो 80% पद घेर रखे हैं, उनको एक तरीके का EWS गरीबी के नाम पर उनको एक असंवैधानिक आरक्षण दिया गया है, जिसका हम लोग आज से नहीं, जब से लागू हुआ है तभी से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि EWS आरक्षण लग के लागू करके OBC के आरक्षण पर कुठाराघात किया गया है हमारा। अभी आप देखिए तो यूपी से लेके किसी भी राज्य की कट ऑफ उठा लीजिए, PCS हो, RO का, हमारा कट ऑफ जनरल से जाने जा रहा है। सरकार ने 27 ओवरलैपिंग का खेल खत्म करके हमारे 27% जो आरक्षण है उसी में हमारे जनरल जो हम लोग जनरल पे जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनको भी हमें आरक्षण में घुसा देते हैं। इस तरीके से जो 40% आरक्षण बचा है उसको एक इनडायरेक्टली रूप से वो हाई कास्ट के लिए उन्होंने आरक्षित कर रखा है। 10% तो ले ही रहे हैं और 40% वो भी इनडायरेक्टली रूप से आरक्षित कर लिया है इन लोगों ने। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आप अपना एक बार कोर्स बताइए, आप छात्र हैं क्या? जी, मैं DU से कोर्स कर चुका हूँ, PSIR से MA, और मैं फिलहाल UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। एक सवाल मैं और पूछता हूँ, आपने MA किया हुआ है तो आपको जानकारी होगी कि PhD जो दिल्ली विश्वविद्यालय करवाता है वह केवल और केवल साक्षात्कार के माध्यम से होता है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर भी जो चयन का आधार होता है वह साक्षात्कार होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर कोई भी नॉन टीचिंग पोस्ट होती है वहां भी परीक्षा रखी जाती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे वो गेस्ट हो चाहे परमानेंट हो, वहाँ कोई परीक्षा ही नहीं है, वहाँ केवल और केवल साक्षात्कार के माध्यम से होता है। तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, साक्षात्कार के माध्यम से होता है, लेकिन उसका आप गहराई में जाएंगे तो वो जाति के आधार पर हो रहा है।
किस तरीके से जाति के आधार पर लोगों को आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आपको देखेगा जैसे तरीके से कोई कुर्मी यादव कुशवाहा कोरी निषाद बिंद मल्ला होगा तो आपको देखेगा अरे इसको हटा देगा। जैसे देखेगा कोई तिलक लगाया है कोई उनके जात बरादरी का है उसको भले ही ये गुनाह हो लेकिन उसको प्रोफेसर बना दिया जाएगा। बस सारा खेल ये है। इंटरव्यू हो ही सीरिया रहा है जाति के आधार पे वो अपने विचारधारा के लोगों को अंदर घुसा रहा है। और अगर आप पिछड़े दलित वर्ग से आते हैं गरीब किसान मजदूर वर्ग के बच्चे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में पहली बात तो है कि यहाँ पे आना ही चैलेंज है हम लोगों के लिए। जो गांव देहात गरीब तबका की जो पहली पीढ़ी यहाँ पे आई है जो अब बोलना सीख पा रही है यहाँ पे आए हैं तो उनको कितने वहां से किस तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ पे आना पड़ता है। और यहाँ पे आके देखते हैं कि जाति के आधार पे हमारे नंबर कम दिए जा रहे हैं, जाति के आधार पे हमारा शोषण किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा है रोहित वेमुला पाल तड़वी जैसे लोगों को सांस्थानिक हत्याएं कर दी जा रही है तो उसी सबको रोकने के लिए बिल लाया गया था जिसका हम लोग मजबूती के साथ समर्थन करते हैं और ये जल्द से जल्द भारत सरकार को लागू करना चाहिए। ये आप बहुत सही तरीके से आपने अपनी बातें रखी। और क्या उम्मीद लगती है आपको सरकार अपना फैसला जो है मतलब संविधान में संशोधन करके या फिर संसद में दोबारा बिल लाकर इस जो एक्ट लेके आई है इसको और मजबूती से दोबारा लेके आएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो उम्मीद हमें उसी दिन नहीं थी जब जिस दिन से केस को लेके तिवारी जी ने उसमें PIL डाली थी क्योंकि उन्हीं के लोग बैठे हुए हर जगह। तो सरकार से है और सरकार उम्मीद है कि इसको मजबूती के साथ अध्यादेश लाकर लागू किया जाए। और सरकार नहीं करेगी तो हम 90% आबादी है वोट के माध्यम से इनको सरकार से उतारने का काम करेंगे जल्दी से। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मनुवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद मनुवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद रमणवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद रमणवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद लागू करो लागू करो लागू करो लागू नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो लागू करो लागू करो लागू करो लागू नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो मंडल आएगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा मनुवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय अम्बेडकर जय भीम जय भीम जय भीम जय सावित्री जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय कपूरी जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम आगे से बोलो जय भीम जय भीम जय भीम आगे से बोलो जय भीम जय भीम जय भीम पूरा कैंपस बोलो जय भीम जय भीम जय भीम तो हम भी बोले जय भीम जय भीम जय भीम तो आदिवासी बोले जय भीम जय भीम जय भीम तो दलित भी बोले जय भीम जय भीम जय भीम तो ओबीसी भी बोले जय भीम जय भीम जय भीम तो जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 सामाजिक बदलाव जिंदाबाद 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 सामाजिक समता जिंदाबाद 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 सामाजिक बदलाव जिंदाबाद 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 सपोर्ट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा सपोर्ट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा हम अम्बेडकरवादी हैं संघर्षों के आदी है हम अम्बेडकरवादी हैं संघर्षों के आदी है जब जब तुम करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से जब जब तुम करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से जय भीम लिख लो बाहर मकानों से जंग लो मकानों से